जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी, कुछ न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी, अगर आप भी मेरी तरह से ये समझ रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना गरीब है कि उसके पास इंक रिमूवर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं और ये आप समझ रहे हैं कि इससे जिस तरह से जो है फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे डाले गए हैं, मियाँ साहब खुश होंगे, या फिर ये जो है 3-4 लोगों को सिर्फ टारगेट करना, ये सारा कुछ कुदरती तौर पर हुआ है। तो आप भी मेरी तरह के भोले बादशाह हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे बात होगी आगे चलकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे भी और इमरान खान साहब का जो नया अमल आया है उस पे भी, लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं फॉर्म 45 वाली वारदात से। और देखें, ये हुआ तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन 2 या 3 लोगों को क्यों टारगेट किया गया है? मियाँ साहब हैं, ओन चौधरी हैं और 1-2 और जो हैं लोग हैं जिनके हलकों में ये बेज़ाब्तियाँ जो हैं बज़ाहिर ठीक करके दिखाई गई हैं। तो ये मामला क्या है? ये बड़ी बारीक वारदात है और ये जानबूझकर 2-3 लोगों को कैंडे में रखा जाए, इनको अच्छा बच्चा बनाकर रखा जाए और इनको अपनी जो औकात है वो दिखाई जाए। ये बताया जाए कि मियाँ साहब आप जीते नहीं हैं, आपको हमने इस तरह से जितवाया है, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना गरीब नहीं है कि उसके पास इंक रिमूवर ही ना हो कि वो उसको मिटाकर रीराइट कर सके, या उस तरह का फॉर्म 45 का उसके पास पेज ही ना हो कि वो उस तरह से कर सके। तो इतने बड़े ब्लंडर जो हैं वो गलती से नहीं हो सकते, ये जानबूझकर किया गया है। इसी तरह से ओन चौधरी को भी बताया गया है कि भाई जिस तरह से इधर आकर आपने इमरान खान साहब के राज अफशा किए हैं, तो कल को आप जो हैं अपनी औकात में रहें, कहीं बाहर गए तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके हलके में भी ये सारा कुछ जो है खुल सकता है। तो ये एक तरीके से प्री प्लान जो है किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इससे मियाँ साहब जो हैं बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वारदात डाली गई है और इसमें सच भी है किसी हद तक। उनको लगता है कि पहले भी उनको गंदा करने की कोशिश की गई, जब एक पेपर के ऊपर सारा कुछ लिखा गया और वहाँ के हलके के भी इतने वोट नहीं थे जितने अकेले मियाँ साहब को पड़वा दिए। अब भी उनको लगता है कि जो रही सही कसर थी वो यहाँ पे निकाल दी गई है और जो वो एक सेम पेज वाला मामला है उसमें जो है 19-20 होती हुई नज़र आ रही है। कुछ खबरें भी इस तरह की हैं कि इस सारी सिचुएशन से मियाँ साहब खुश नहीं हैं। फिर ये जितना बड़ा डाका है, ये आप देखें कि एक हलके में तो सिर्फ एक ही उम्मीदवार को सारे के सारे वोट डलवा दिए गए हैं। वहाँ पे जो दीगर उम्मीदवार थे, अब वहाँ पे ना तो उनका कोई सपोर्टर था, ना उन्होंने खुद अपने आप को वोट डाले हैं। और जनाब ये इस तरह का मैजिक हुआ है कि सिर्फ उस एक फर्द के ही वोट थे। मतलब ये जो है धांधली नहीं थी, धांधला प्रो मैक्स था जो सबको नज़र आया। और अब जिस तरफ सिचुएशन जा रही है वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तें भी मैनेज कर रहा है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को उसमें से कुछ नहीं दिया गया। इससे दूसरा मैसेज ये भी है कि भाई हमने किया है जो कुछ करना था, हम आगे भी करेंगे और आपसे जो कुछ होता है वो करें। अब देखना ये है कि पीटीआई जो है इस मैसेज को, इस पैगाम को किस तरह से लेती है। फिर एक और पैगाम भी दिया गया है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जनाब जो मैंडेट दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन्होंने उस मैंडेट में रहते हुए इलेक्शन का जो इनकाद है वो पुरअमन करवाया है। अब इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि इलेक्शन काफ़ी हद तक पुरअमन थे और इसमें हमारी जो फ़ौज है उसने काफ़ी हद तक इसमें रोल भी प्ले किया है और उसका ये जो किरदार है फील्ड की हद तक उसको सराहना भी चाहिए। लेकिन बात हो रही है इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ गए थे, रिज़ल्ट क्यों रोके गए, और फिर ये सारा कुछ जो हुआ है फॉर्म 45 के साथ ये किस तरह से हो गया। तो बात ये हो रही है। फिर इसी अलामिया में ये भी कहा गया है कि कुछ मीडिया के अनासर, कुछ सोशल मीडिया के अनासर जो हैं
जानबूझकर इस तरह का तासुर फैला रहे हैं कि जिसमें इदारों की बदनामी हो। तो भाई जो कुछ दिख रहा है वो बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग इस जो धंधा है इसमें मुलव्वस भी हों, ये मुमकिन है। लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि रिज़ल्ट रोके गए। जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाली जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की है, और फॉर्म 45 जो है कम बसारत वाले आदमी को भी नज़र आता है कि भाई इसमें जो है 5 को 8 किया गया है, किस तरह से एक को जो है वो 9 किया गया है, और किस तरह से एक के आगे 0.00 बढ़ाकर तो उनको 100 किया गया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं ना कि जो नज़र आ रही हैं। गो के इसका शायद डायरेक्टली ताल्लुक फील्ड में रहने वाले लोगों से भी ना हो, और जिस तरफ इशारा किया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसकी तरफ भी ना हो। लेकिन फिर भी तासुर तो इस तरह का उभर रहा है कि भाई कुछ लोग हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं। अब इस तासुर को किस तरह से ज़ायल करना है वो इदारों ने देखना है, वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने देखना है। वो इस केस को टेकअप करे, इस पे लें ना जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सो मोटो लें और बुलवाएं भाई कि ये किस तरह से हो गया कि ये सारा ओवरराइट लग रहा है और किस तरह से काट काट कर लिखा हुआ है। ये एक अहम दस्तावेज़ है और इसमें इस तरह से कैसे तब्दीलियाँ हो सकती हैं। इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, तासुर तो उभरेगा, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो इदारों पे है कि वो इसको किस तरह से जो है डिफ्यूज़ करते हैं सारी सिचुएशन को। और मैं आपको बताऊं कि एक और ड्रामा भी तैयार है, और वो है हलकों में रिकाउंटिंग को लेकर, डब्बों को खोलने को लेकर। और ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये वही डब्बे हैं जिसमें जो है फॉर्म 45 फील्ड में किसी और एतबार से दिए गए और जो वेबसाइट पे आए हैं वो किसी और एतबार से हैं। तो जब ये डब्बे खुलेंगे तो उसमें भी काफ़ी कुछ मवाद जो है वो शामिल किया जा चुका है, और फिर सीलें जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। तो किस तरह से लोग जो हैं इसको लेंगे और इस पर एतबार करेंगे, इस तरह का मामला आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इस तरह के कुछ मखसूस हलके हैं, उनके हवाले से ये भी कहा जाएगा कि इनको रिकाउंट कर लें, इनको खोल लें, इनके डब्बों में जितने भी जो कुछ भी है वो सामने नज़र आया जाएगा। और नज़र ये आएगा कि उसमें पीटीआई के वोट जो हैं वो कम हो चुके, और उसमें जो दूसरे लोग हैं उनके वोट पूरे हो चुके। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के अगले लाहे अमल या ललकार की तरफ। देखें, काफ़ी सारे लोगों ने उनको कहा है कि जनाब हम कोशिश करते हैं, आपको बाहर निकालते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी हैं कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या आप चुप हो जाएं, या इस तरह की कुछ चीज़ें थी। शायद आने वाले दिनों में मज़ीद भी कुछ ऑफ़र्स जो हैं वो दी जाएं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा जी कि मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मिले हैं, तो उनको भी गवर्नेंस के एतबार से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि भाई आप वहाँ पे सूबे में जो मामलात हैं देखें, फिर जो कैदी हैं उनके मामलात हैं उनको देखें, और साथ साथ वो जिस तरह से फास्ट बॉलर थे खान साहब, तो वो जो हैं अपने एग्रेशन में इजाफा करते चले जा रहे हैं। अब फिर उन्होंने कहा जी कि आप जो है एहतजाज भी करते रहें और गवर्नमेंट भी साथ साथ चलने दें, मुझे अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं है, मैं जेल में ही रहूँगा। और ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि उनको जो फ़िक्र है वो अपने वर्कर्स की है जो जेलों में पड़े हुए हैं, ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि ये लोग बाहर निकलें, पहले जेलों से बाहर निकलें, अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचें, और उसके बाद बाकी जो मामलात हैं इनको देखा जाएगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताम उनके लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।